ये लाइन में से कोई तो पढ़ो। 2 Corinthians चैप्टर 9 उसका 6 से 11 तक। दूसरा करंथियों का पत्री अध्याय 9 उसका 6 से 11। कोई भी एक जन पढ़े। दूसरा करंथियों की पत्री अध्याय 9 उसका 6 से 11। परंतु बात यह है जो थोड़ा होता है वह थोड़ा काटेगा नहीं, और जो बहुत होता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में आने वैसा ही दान करे, न फूल के और न उन्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका घर में सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओगे। आमीन। तो ये जो वचन हम लोग ने पढ़ा 2 Corinthians चैप्टर 9 उसका 6 से 11, ये पूरे वचन जो हम लोग ने पढ़ा उसका सारांश क्या पता है? उसका सारांश क्या समझा ये पढ़ने के बाद आपको? ये बहुत बार पढ़ा है हम लोग ने, हम लोग को आता है ये वचन अभी। इसका सारांश क्या है? हाँ बरोबर। अजून आम्ही हाँ बोला आपल्या दानाचं बीज हाँ ते आपल्याला कुठे जायचं आहे? प्रभुच्या मंदिरात। प्रभु के मंदिर में हमें वो बीज देना है। मतलब क्या कि हम जो भी, पहली बात तो जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं खुद का, जो हम लोग बोलते हैं कि मेरा पगार 10,000 आया, 20,000 आया, जो भी आपका सैलरी है, ये पैसा हमारा नहीं है। ये पैसा इस धन मतलब इस संसार का पैसा है जो प्रभु ने हमें दिया। बट एक चीज बाइबल में या एक चीज प्रभु ने अच्छी हमारे लिए रखी है इस संसार के धन के द्वारा, कि भले ये संसार का धन है, ये नाश होने वाला धन है, ये ज्यादा दिन हमारे पास नहीं रहेगा। आज आ गया सैलरी, फिर EMI जाएगा, ये जाएगा, ये धन खत्म हो जाता है। बट फिर भी ये धन के द्वारा एक अच्छी धर्म की बात बाइबल हमें सिखाती है कि ये भले ये संसार का धन है, नाश होने वाला, ये हमारा धन ही है। बट फिर भी जब भी हम लोग ये धन, उसमें से जो भी प्रभु हमारे हाथ में देता है, उसमें से उसका दान और टाइप दशम जब हम लोग निकाल कर परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर उस बीज को बढ़ाता है। परमेश्वर ने धन की तुलना, मतलब हमारा जो उत्पन्न है उसकी तुलना किसके साथ की? बीज के साथ। जब किसान खेत में बीज बोता है, बीज बोने के टाइम पे वो थोड़ा सा बोता है, एक बोनी बोता है, बट जो कटनी करता है, कटनी करने के समय वो बहुत सारा बीज खत्ते में इकट्ठा करता है। क्यों? क्योंकि बोते समय हम लोग थोड़ा ही बोते हैं, बट जब हम लोग कटनी काटेंगे तभी परमेश्वर बहुतायत से हमें आशीष देगा। और एक वचन इसमें बहुत अच्छा लिखा है, जो कि जिसने धन बोया, मतलब जिसने धन दिया, गोर गरीबों को दिया, उसका धर्म हमेशा बना रहेगा। भले हम लोग इस पृथ्वी पर हमेशा बने रहेंगे क्या? नहीं, एक आयु है 70, 80, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। बट हमारा धर्म है वो इस पृथ्वी पर भी और आने वाले युग में भी हमारा धर्म बना रहेगा। और इस धर्म के द्वारा जब हम न्याय के सामने जाएंगे, ये धर्म हमारी मदद करेगा कि इसने जब ये पृथ्वी पर था, इसने ऑफरिंग बराबर से दिया, इसने टाइप दिया, इसने गरीबों को दान दिया। जो धन हम लोग ने बिखेरा, वो जब हम लोग न्याय के सामने जाएंगे तो इस धन के द्वारा हम वहां पे हमारा धर्म बना रहेगा। और वो टाइम पे, मतलब वो जब न्याय के समय पे हमारे ऊपर दया दिखाई जाएगी, अनुग्रह दिखाया जाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अच्छे अंतःकरण से देता है, मतलब अच्छे मन से देता है, परमेश्वर भी उसे उसी के रीति से आशीष देता है। जो देना है, जबरदस्ती देना है इसलिए देता है, इसलिए उसको आशीष भी उसी रीति से मिलती है। इसलिए जब भी हम लोग बीज बोते हैं ना, तो खुशी से दो, क्योंकि एक अच्छा धर्म का काम हम लोग कर रहे हैं कि अनीति मतलब संसार के धन के द्वारा हम लोग परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं।
जो कि ये धन हमारा नहीं है। ये धन भले हम लोग ने काम किया, मेहनत किया, बट शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो इसीलिए उसके बाद हर प्रकार की उदारता के लिए हम हमेशा धनवान रहे और लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए हमारे पास हो, इसीलिए हमें परमेश्वर के पास देना है। जैसे कि वो साफरत की विधवा का एक उदाहरण है बाइबल में, किसी को मिला तो पढ़ो, 2 राजा अध्याय 17, 1 राजा अध्याय 17 उसका 8 से आप लोग बाद में पढ़ लेना कि वो साफरत की विधवा थी, उसके पास कुछ नहीं था। अभी ये यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हम लोग देख रहे हैं, उसने एक्चुअल में दान दशमांश नहीं दिया, बट उसके पास क्या था? एक थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा, इतना ही था। पर जब परमेश्वर का सेवक उसके घर में आया, उसने बोला कि मेरे लिए खाना परोस, मुझे खाना बना के दे। उसने क्या बोला कि ये खाना खाकर हम लोग मर जाने वाले, बट फिर भी उसने बोला पहले तो मुझे दे। पहले उसने परमेश्वर का मान किया, पहले उसने प्रभु को दिया, मतलब परमेश्वर को दास को दिया, मतलब स्पिरिचुअल वे में देखेंगे तो उसने परमेश्वर को दिया। और उस रीति से जब तक वो अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उसकी सारी घटी पूरी की गई। हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि सैलरी है, इतना देना है, उतना देना है, तो कैसे होगा, बाकी का खर्चा भी चलना है, बट नहीं। हर बातों में हमेशा प्रभु को प्रथम रखो, प्रभु को पहला दो। जो भी है उत्पन्न आपके हाथ में जितना भी आता है वो आप पहले प्रभु को दो, फिर प्रभु की जिम्मेदारी है उसको कैसे बढ़ाना। जैसे मलाकी 3 में प्रभु ने देखा कि आप मेरी परीक्षा लेकर देखो, तो परीक्षा लेने के लिए पहले देना चाहिए हम लोग देकर, मतलब मेरा वैयक्तिक अनुभव ये है कि मैंने प्रभु की परीक्षा लेने करके नहीं दिया, बट जब भी मैंने भी मेरे खुद के लाइफ में जब इससे मैंने कमाना चालू किया, तो एक बाइबल का वचन है, आज्ञा है करके मैंने माना, और जब से मैंने प्रभु को देना चालू किया आज तक प्रभु ने कभी मुझे किसी चीज की घटी नहीं रखी। और ये बात सच है कि हम लोग भले थोड़ा होते हैं, बट नीति वचन में वचन है कि मांगने से भी और कल्पनाओं से भी ज्यादा देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो इसीलिए कभी मन में संदेह रखकर मत दो, जो भी है प्रभु तूने दिया ये तेरा है और इसके द्वारा मैं तेरी प्रतिष्ठा करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हमारा धर्म बना रहेगा और हम लोगों के सामने एक अच्छा प्रभु अच्छे पोजीशन पे और एक अच्छे जगह पे प्रभु हमें रखना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा नहीं कि मसीह लोग गरीब हो, उनके पास कुछ नहीं हो, वो हमेशा अमीर रहे, लोगों को देने वाले रहे। पर इसके लिए पहला काम हमेशा पहला करना पड़ता है, जो है कि हमें पहले देना पड़ेगा, फिर प्रभु बहुत रीति से हमें देगा। तो इसीलिए जैसे वो विधवा थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 दमड़ियां थी, बट फिर भी उसने डाला। लूका अध्याय में है वो, फिर भी उसने डाला। और प्रभु ने बोला कि जितने लोगों ने इधर दान डाला मंदिर में, उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा दान इसने दिया। उसने तो 2 ही दमड़ियां डाली थी, 2 रुपए, अभी के हिसाब से देखेंगे 2 ही रुपए डाले। कुछ लोगों ने 1000 डाले होंगे, बट फिर भी प्रभु ने बोला कि इसने जो था पूरा दे दिया। इसलिए सबसे ज्यादा, मतलब अगर देखा गया तो सबसे ज्यादा उसने दिया। तो इसीलिए प्रभु की यही इच्छा है कि कोई भी परिस्थिति हो और हमेशा प्रभु पर भरोसा रखो कि प्रभु है ना, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जो भी उत्पन्न हमारे हाथ में आता है, जैसे मैं कि जैसा कोई आता है, हम लोग पहले उसके ऊपर प्रेयर रखना। आपका कैश में सैलरी आता है, वो पॉकेट रहेगा, उसके ऊपर हाथ रखो, प्रेयर करो कि प्रभु जितना भी तूने मुझे दिया मैं इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। पहले उसमें से ऑफरिंग निकालो। अगर आपका सैलरी ऑनलाइन आता है तो आपका मोबाइल में मैसेज आता है, मोबाइल में हाथ रखकर करो कि प्रभु जो भी उत्पन्न मेरा तूने इस साल में, ये महीने का मुझे मिला, मैं इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। और उसका जो दशांश है वो पहले बाहर निकालो, बाजू में निकालो। प्रभु के भवन में वो बीज है, और जब हम लोग बीज प्रभु के भवन में देते हैं, आने वाले दिनों में हम लोग देखते हैं कि बराबर से लाइट बिल है, पानी बिल है, सब देखकर भी हमारे पास बचता है और हम लोग लोगों को भी दे सकते हैं। ये क्यों दे सकते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन है, पहले तू मेरा आदर कर, तू मेरा मान कर, मैं तेरा मान करूंगा। तो प्रभु की यही इच्छा है कि हम प्रभु को देने के लिए हमारे पास हमेशा रहे। और ये एक अच्छी बात प्रभु ने रखी कि भले ये संसार का धन नहीं है, ये स्वर्गीय धन नहीं है, भले ये संसार का धन है, बट फिर भी इसके द्वारा हम वो वाले राज्य में, वो वाले देश में हम लोग जाने वाले हैं। और इसमें उधर भी, यहाँ पे भी हमारा धर्म बना रहेगा, वहां पे भी हमारा धर्म बना रहेगा। तो इसीलिए ये अभी समय है ऑफरिंग देने का, प्रभु को दान और दशांश देने का। तो जो भी भेंट हम लोग मिलाए तो हम लोग प्रभु के मंदिर में डालेंगे और हम लोग प्रभु की प्रतिष्ठा करेंगे। अपने हाथों में दान रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता। ये दान और दशांश प्रभु हम आपको दे रहे, लेने से देना अच्छा है, लेने से बढ़ता है। तो कभी किसी का कर्जदार नहीं लेता, परंतु हमारी गोद में दबा दबा कर हिला कर उधार दबा देता है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सभी लोग के हाथों को आशीषित करना, जितने दशांश हो रहे हैं उनके लिए आकाश और भंडार खोलकर समय समय पर मेरे बरसाया करना। कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बनने के लिए मदद करना, इनके हाथ के उपज को नाश करने वाले को झुड़कना और इनका देश मनोहर होने के लिए और धन्य होने के लिए सहायता करना।
और जैसे मेरे प्यारे पिता हम सब दान देते, प्रभु हमारे पेट को ग्रहण करना। प्रभु ये हाथ कभी कंगाल नहीं देने देना, ये उदार देने वाला प्रभु होने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से आमीन।